जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का विषय है जो हम लेकर आए हैं आपके सामने, वो पवित्र पाक बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो हम कमाते हैं, जो हमारी अर्निंग है, जो हमारी कमाई है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें परिश्रम करने के बारे में क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या सिखाता है कि हम जो परिश्रम करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, उसका फल हमारी संपत्ति से है या हमारे सुकून से। तो हम इसको पवित्र पाक वचन के द्वारा जानेंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर के हर एक दिए हुए संपत्ति से हम खुश रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संपत्ति मिलती है तो उसी संपत्ति में, उसी धन में अपना मन लगाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में। तो भाई बहनों, बढ़ते हैं पवित्र पाक वचन की तरफ। हम देखेंगे सबोपदेशक में 5 का 10 और 12, इन दोनों वचनों को हम पढ़ेंगे। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। अब हम 12 में देखेंगे, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जो धनी व्यक्ति होता है, जिसका ध्यान सिर्फ अपनी मेहनत और उसके पैसे पे लगा होता है, वो सिर्फ मेहनत इसीलिए करता है कि उसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा, डबल से डबल होता चला जाए, बढ़ता जाए, उसकी पूंजी, उसकी राशि, उसका पैसा, तो उसका ध्यान सिर्फ उसके पैसे पर है। और जो इस तरह के शख्स होते हैं, इस तरह के जो इंसान हैं इस दुनिया में, वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। उनको कभी चैन और सुकून नहीं होता है। वो अगर सोते भी हैं तो उसमें भी डरे हुए रहते हैं। वो चलते फिरते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी वो घबराए हुए रहते हैं। एक अजीब सी बेआरामी आप उनकी जिंदगी में देखेंगे। उनको कभी सुकून नहीं होता है। वो बेचैन रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, कभी कभी क्रोधित भी रहते हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस उस पैसे पर है जिसको वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए उनको चैन की नींद नहीं आती, उनको आराम, उनको तसल्ली नहीं होती किसी भी चीज़ की। और भाई बहनों, होता क्या है, इस तरह से डर डर के चलने से उनको बीमारियां लग जाती है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी और भी कई चीज़ें, हार्ट की बीमारी, क्योंकि वो डरे हुए रहते हैं। वो रात को सोते हैं तो भी वो डरे हुए रहते हैं, करवट बदलते हैं तो भी घबराए हुए रहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है। तो हाय तौबा उनकी जिंदगी में बनी रहती है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। ऐसा हुआ था भाई बहनों, एक फ्लाइट के अंदर एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। उसके अंदर एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। उनके बाजू में जो एक पर्सन बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने बात करी उस बहुत बड़े उद्योगपति से कि अरे आप तो इन कंपनियों के मालिक हैं। तो उसने बोला हाँ जी। तो उन्होंने उनसे पूछा, वो जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनसे पूछा कि क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तो वो जो उद्योगपति थे उन्होंने बोला हाँ पूछिए। तो उसने कहा कि सर, आप तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आपका व्यापार तो देश विदेश में फैला हुआ है, आप तो इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं, आप तो जो चाहेंगे आपके सामने वो हाजिर हो जाएगा, आप तो इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसानों में से एक है। तब उसने क्या कहा, जो बहुत बड़ा उद्योगपति था, तब उसने कहा, हल्की सी स्माइल देते हुए उससे कहा, उस उद्योगपति ने, कि हाँ मैं जानता हूँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, देश विदेश में भी है, मेरा व्यापार है, लेकिन अगर इसके बदले मेरे को अगर चैन की, सुकून की 2 घंटे की भी नींद अगर मेरे को मिले, जिसमें मैं 2 घंटे चैन और सुकून से सो पाऊँ, बिना करवट बदले या बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो मैं उसके लिए जितनी दौलत चाहिए उतनी दौलत लुटाने के लिए तैयार हूँ। कोई मेरे को 2 से 4 घंटे की नींद अगर मुझे इस तरह की नींद दे दे कि मैं उसमें बिना डरे या बिना हिचकिचाहट के मैं आराम से खुलकर सोने पाऊँ। तो भाइयों बहनों, आप देखिए, ये इतनी सी ही बात उन दोनों के दरमियान हुई। तो आप देखिए, इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद, जिसके पास में लाखों करोड़ों की इनकम है, कितनी बड़ी बड़ी मिलें चल रही हैं उसकी देश विदेश में भी, लेकिन उसको 4 घंटे की नींद सोने के लिए वो कहता है कि मैं जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा देने के लिए मैं तैयार हूं, अगर मुझे 4 घंटे की नींद सुकून से और आराम से मिल जाए। और भाई बहनों, आगे जो परमेश्वर का वचन कहता है 12 में, कि परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है। इसलिए भाई बहनों, अगर आप परिश्रम करके
बेफिक्र होकर अगर आप परिश्रम करते हैं, अगर आप धन की चिंता नहीं करते हैं, परमेश्वर को समय देते हैं और आप परिश्रम करते हैं, तो जो परिश्रम से आपको उन्नति मिलती है उसको आप आराम से खाते हैं, बेझिझक के, बिना फिक्र के, तो परमेश्वर आपको उसमें और आशीष देता है और ब्लेसिंग्स देता है। आपको सुखदायी नींद आएगी, चैन की नींद आएगी, आपको कभी किसी चीज का डर नहीं होगा, क्योंकि आप इस चीज को मान चुके हैं कि आपके साथ में आपका पिता है, यीशु मसीह आपके साथ बना हुआ है। अगर आप पैसे की फिक्र नहीं करते हैं, अगर आप यीशु मसीह की फिक्र करते हैं, तो आप जितना आप चाहते हैं उतना पैसा और उतनी संपत्ति, उतनी इनकम आपकी अपने आप बन जाएगी जितना आप चाहते हैं, क्योंकि आप पैसे से ज्यादा तवज्जो यीशु मसीह को दे रहे हैं और यीशु मसीह को आपकी फिक्र है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज की कमी घटी होती है तो प्रभु यीशु मसीह आपके दान वरदानों को, आपके भंडारों को भर देता है। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर में यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगाइए और मेहनत के साथ खुश होकर अपनी जिंदगी को बिताइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हर पल हर समय आपकी फिक्र है। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने सुना कि परिश्रम कीजिए लेकिन अपने धन के पीछे मत भागिए, अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलिए। देखिए आपका जीवन शांति से भरा रहेगा और आपका आने वाला हर एक समय आपको प्रभु यीशु शांति और सुख से रखेगा। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।